गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने पिछले लेक्चर में हम रीजनरेशन जो है वो डिस्कस कर रहे थे और रीजनरेशन के अंदर हमने उसके हिस्टोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि रीजनरेशन के दौरान होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना प्रारंभ किया था। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्टोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं रीजनरेशन के, ये प्रोसेसेस जो हैं वो उनमें से वाउंड हीलिंग हम कर चुके थे और डी डिफरेंशिएशन जो है वो भी डिस्कस कर चुके थे। वाउंड हीलिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही जो टिश्यू जो है उसका जहाँ पर कि रीजनरेशन होना होता है, ठीक है ना, उसमें जो है क्या होता है कि उस प्लेस पर जो है जहाँ से टिश्यू जो ऑर्गन जो है वो उस पर कट लगता है तो उस जो सरफेस होता है वो एक तरह से एक स्टम्प या फिर ब्लास्टेमा या रीजनरेशन बड जो है उसकी फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। सबसे पहले जो है घाव जो हो जाता है, जो वाउंड जो होता है उस स्पेस प्लेस पर उस वाउंड की हीलिंग होना शुरू होती है। हीलिंग किस तरीके से होती है कि जिस सरफेस पे घाव होता है वहाँ पर बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं उसके आसपास की नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो एकदम से सरफेस की तरफ आने लगती हैं और एक डेड सेल की फॉर्मेशन में वहाँ पर एकत्रित हो जाने होने लगती हैं, वहाँ पर वो कलेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से वाउंड जो होता है, जो भी घाव होता है, वो ऊपर की तरफ एक उसके ऊपर एक डेड सेल की जो मृत कोशिकाएं हैं उनकी कवरिंग बन जाती है। इसके बाद नीचे की तरफ की जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं जहाँ से कि ब्लीडिंग हो रहा होता है उनमें तुरंत जो है वो क्लॉटिंग होना शुरू होती है, जिससे कि ब्लीडिंग जो है यानी कि जो फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वो रुक जाता है, इससे कि लॉस ऑफ ब्लड जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद डी डिफ्रेंशिएशन होता है। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि जिस जिस प्लेस के ऊपर पर्टिकुलर ऑर्गन को काटा गया है या जहाँ पर कट लगाया गया है उसमें एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो फिर से जो है एक तरह से डी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो स्थिति है वो एक तरह से एम्ब्रियोनिक सेल्स की तरह से हो जाती है और वो फिर नए सिरे से बाद में डिफ्रेंशिएट होने के लिए तैयार होने लगती हैं। तीसरी जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो है मेटाबॉलिक चेंजेस and blastema formation, and last point that is the redifferentiation and morphogenesis. मेटाबॉलिक चेंजेस, इस दौरान रीजनरेशन के दौरान जो मेटाबॉलिक चेंजेस जो हैं किस तरीके से जो है उपापचयी जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं। It is a very important change. It has been seen in the metabolism of regenerating tissues. The amount of free amino acid it is increased due to the increase in the activity of proteolytic enzymes. क्या होता है, जो फ्री अमीनो एसिड्स का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है और ये किस वजह से बढ़ता है, प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें इंक्रीज़ होने की वजह से ये अमाउंट बढ़ता है। और इसमें भी मेनली कौन से फ्री अमीनो एसिड्स हैं, कैथेप्सिन्स एंड डाइपेप्टिडेज और कैथेप्सिन जो हैं वो अमाउंट में बढ़ जाते हैं। दिस इज़ द डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ रीजनरेशन। Another important metabolic change is the anaerobic glycolysis. It results an accumulation of lactic acid in the tissues, thus lowering the pH from the normal 7.2 to a minimum 6.6 at the time when a limb blastema is being formed. यानी कि ये वाली जो ऊपर वाली चेंज होती है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं, जो फ्री अमीनो एसिड्स की इंक्रीज़ होने की, वो तो एक तरह की डिस्ट्रक्टिव फेज़ होती है। इसके बाद में दूसरा जो मेटाबॉलिक इम्पॉर्टेंट चेंज है वो क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका रिज़ल्ट से लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है टिश्यूज़ में, और लैक्टिक एसिड का जब सिक्रीशन होता है तो ऐसे में जो पीएच होती है उस पर्टिकुलर एरिया की, वो पीएच जो है करीब काफ़ी कम होकर के करीब 6.6 तक रह जाती है और फिर यहाँ पर ब्लास्टेमा फॉर्म होता है। इस डायग्राम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे उसके बाद हम पहले जो है वो स्टेप्स जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्लास्टेमा फॉर्मेशन।
नेक्स्ट स्टेप जो है द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टेमा और रीजनरेशन बड. दिस इज ड्यू टू द accumulation ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स अंडर द epithelial covering of wound and together with the regeneration bud. There are two schools of thoughts giving the origin of cells of the regeneration. They form bud. According to the one thought, the cells of bud or blastema, they are derived from the tissues immediately adjoining the wound surface. यानी कि एक जो समूह है उनका कहना है कि जो बड की जो कोशिकाएं होती हैं, ब्लास्टेमा की जो कोशिकाएं होती हैं, वो जो घाव है उसके तुरंत पास में जो स्थित सरफेस होती है उससे ही बनती हैं. और दूसरा जो समूह है साइंटिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग द ब्लास्टेमा इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स विच आर माइग्रेटिंग टू द रीजनरेटिंग साइट फ्रॉम more or less distant part of the body by amoeboid movement or brought there with the blood stream. जो दूसरा ग्रुप साइंटिस्ट का वो क्या कह रहा है कि जो जिस प्लेस पर रीजनरेशन होना होता है वहाँ की आसपास की कोशिकाएं जो हैं वो काम में नहीं आती हैं, उसकी जगह पर दूर से कोशिकाएं या तो अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा आती हैं उस जगह पर, अथवा ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा वहाँ पर लाई जाती हैं. तो इस तरीके से ब्लास्टेमा फॉर्मेशन जो है वो होता है. नेक्स्ट जो है फिफ्थ एंड लास्ट जो इसका स्टेप है हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस का या हिस्टोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है रीडिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन इट रीचेज इट्स पीक एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ regenerating blastema and the bud attains a certain size. De-differentiation ceases and growth catches up with mitosis and the blastema enters a very distinct period of growth. यानी कि रीडिफ्रेंशिएशन से जस्ट पहले डी डिफ्रेंशिएशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे जो है वो समाप्त होने लगता है और माइटोसिस की तरीके से ग्रोथ जो है वो होने लगती है और ब्लास्टेमा जो है वो एक पीरियड ऑफ ग्रोथ जो है उसके अंदर एंटर कर जाता है. द ग्रोथ rate is at its highest after the formation of blastema and subsequently the growth rate diminishes. At the same time, redifferentiation of cells of blastema begins. Cartilage, muscles and other cells sort out according to their kind to redifferentiate directly into bone, muscles and skin of the amputated arm or organs. जो कोशिकाएं होती हैं वो अब रीडिफ्रेंशिएट होना शुरू होती हैं और ये अपने अलग अलग अकॉर्डिंगली जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके अंदर रीडिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, जैसे कि कार्टिलेज के अंदर, मसल्स के अंदर, दूसरी कोशिकाओं के अंदर. So it is concluded that the process of histological differentiation taking place in the regenerating parts are as a rule similar to those occurring in normal ontogenetic development. अब हम आते हैं यहाँ पर इस पिक्चर पर कि इसके अंदर किस तरीके से हिस्टोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उनको शो किया गया है. इसके अंदर जो सबसे पहला जो ए वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर, दिस इज़ द अ क्लीन कट ट्रांसवर्सेस एपिडर्मिस, डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स एंड बोन्स. यहाँ पर जो एकदम क्लीन कट दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू, मसल, बोन्स जो हैं वो सब जो हैं वो इस प्लेस के ऊपर एक बिल्कुल क्लियर कट की फॉर्म के अंदर दिखाई दे रही हैं. सेकंड स्टेप जो है वो है ब्लास्टेमा फॉर्मेशन. द ड्राइंग it represents the blastema as forming from the de-differentiated cells of various tissues of limb plus cells which migrate in form from the epidermis. यहाँ पर क्या होता है कि वो कोशिकाएं जो है ना, मतलब डी डिफ्रेंशिएशन ब्लास्टेमा का बनाने के लिए डी डिफ्रेंशिएटेड कोशिकाएं और एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं और ब्लास्टेमा जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. ये वाला जो है वो ब्लास्टेमा है और ये वाला जो इस सरफेस है
ये रीज़न ऑफ डी डिफरेंशिएशन, जहाँ पर डी डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट आता है रीज़न ऑफ री डिफरेंशिएशन। इस जगह पर के इस वाले स्टेप पर आने पर क्या होता है कि डी डिफरेंशिएशन जो है वो तो ख़त्म हो जाता है और री डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट होने लगता है। ब्लास्टेमा बन जाता है, ब्लास्टेमा के पीछे की तरफ री डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। सेल्स ऑफ ब्लास्टेमा जो है वो मसल्स, बोन्स और इस तरीके से दूसरे स्ट्रक्चर्स के अंदर री डिफरेंशिएट होने लगती हैं। फोर्थ वाला जो स्टेप है उसमें रीजनरेशन जो है वो एक तरह से कंप्लीट हो गया। इस स्टेप के अंदर ब्लास्टेमा जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, जो मिसिंग पार्ट है उसके अंदर। ये देखिएगा जो मिसिंग पार्ट है एम्प्यूटेड आर्म का, वो यहाँ पर फॉर्म हो गया है। तो इस तरीके से हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनसे कंप्लीट जो लिम्ब है उसका रीजनरेशन हो जाता है।